हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घर में ही रह के कभी कभी हम गिफ्ट वगैरह लेने बाहर नहीं जा पाते हैं, तो घर में ही रह के कैसे बर्थडे या फिर एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा सकती है। तो सबसे पहला तरीका, धार्मिक तरीका ये है कि आप अगर एनिवर्सरी है या फिर बर्थडे ही है, हस्बैंड का बर्थडे या फिर एनिवर्सरी है शादी की, तो आप विशेष पूजा आयोजित कर सकती हैं घर में। अगर आचार बुलाने की व्यवस्था हो तो आचार से बुला के और घर में एक विशेष पूजा आयोजित कीजिए। और अगर आप आचार नहीं बुला सकते, जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, तो आप खुद से भी विशेष पूजा आयोजित कर सकती हैं। सत्यनारायण की पूजा कलश वगैरह स्थापना करके, या फिर शिव शंकर की और माता गौरी की मूर्ति बना के, या फिर जो भी मूर्ति प्रतिमाएं घर में ही है उन्हीं से कलश स्थापना वगैरह करके, पंचामृत बना के और विशिष्ट पूजा जो है आयोजित कर सकती हैं। पति पत्नी दोनों साथ में बैठ के पूजा करिए। टाइम स्पेंड तो होगा ही, साथ सुखी वैवाहिक जीवन के लिए ये पूजा बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगी। और इसके अलावा अगर आपके हस्बैंड का बर्थडे है तो हस्बैंड की लंबी आयु की कामना के लिए आप विशेष पूजा स्वयं से कर सकती हैं। क्योंकि एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए अगर हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो धार्मिक स्थलों में ही जाते हैं, क्योंकि भारत देश में ज़्यादा यानी कि मंदिर मस्जिद ही घूमने जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि अगर लॉकडाउन में नहीं जा पा रहे हैं या फिर घर में हैं, तो हम घर में ही कोई विशेष पूजा आयोजित करें। वो कलश स्थापना कीजिए, विष्णु जी की, शंकर जी की, जिसकी भी आप चाहें पूजा कीजिए, माला जाप कीजिए, अपने पति की लंबी आयु की कामना कीजिए। तो बर्थडे और एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का दूसरा तरीका भी धार्मिक ही है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है या फिर लॉकडाउन जब नहीं भी चलता है तब भी आप दान दक्षिणा करके और बहुत सारा पुण्य एकत्रित कर सकते हैं। अगर हस्बैंड का बर्थडे है तो लंबी आयु की कामना के लिए, या फिर दान दक्षिणा जो है जीवन में सुख ही लाते हैं। पुण्य एकत्रित होकर कहीं ना कहीं वो हमें वापस ही मिलता है। तो दान दक्षिणा जन्मदिन के दिन ज़रूर ही करना चाहिए। और एनिवर्सरी वगैरह में भी, जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा जैसी आपकी कैपेसिटी हो, अगर सूखा अनाज नहीं दान कर सकते हैं तो आप पूड़ियाँ वगैरह बना के, सब्जी वगैरह बना के, और मंदिरों वगैरह में कहीं पे भी आपको गरीब मिले तो आप उनको भोजन कराइए। बहुत से इस समय लोग जो है भूखे रहते हैं, लॉकडाउन चल रहा है इसलिए। लॉकडाउन के अलावा भी मंदिर वगैरह में आप जो है दान कर सकते हैं, सूखा अनाज या फिर पूड़ियाँ वगैरह खिलाकर बहुत पुण्य मिलता है लोगों को खिलाने में और दान इत्यादि करने में, स्पेशली अन्न दान करने में। जितनी आपकी कैपेसिटी हो आप वस्त्र, पैसे, सारी चीज़ें भी दान कर सकते हैं। तो अब अगले तरीके की बात कर लेते हैं, मॉडर्निटी के बारे में बात कर लेते हैं। आप बर्थडे या एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए जो है कैंडल लाइट डिनर भी आयोजित कर सकती हैं। विशेष प्रकार के व्यंजन बनाइए, पकवान बनाइए और कैंडल लाइट डिनर कीजिए। पति पत्नी साथ में टाइम स्पेंड कीजिए। अगर हस्बैंड को जो है दिन में ऑफिस वगैरह होता है, टाइम नहीं मिल पाता है, तो आप रात का जो है ये इस तरह से विशेष उनका पसंद का भोजन बना के और कैंडल लाइट डिनर जो है आयोजित कर सकते हैं। और अगला तरीका ये है कि अगर आपकी शादी की सालगिरह है तो आप शादी के दिन की जैसी व्यवस्था कर सकते हैं। शादी के दिन जैसे कि जो भी आपने कपड़े गहने वगैरह पहने थे उसी तरह से आप मेकअप कर सकती हैं। पूरा रूम भी उसी तरह से डेकोरेट कर सकती हैं, अरेंज कर सकती हैं सुहाग रात के दिन के जैसे। यानी कि पूरी अगर दिन में टाइम नहीं मिलता है तो ये सारी चीज़ें आप रात में कर सकती हैं। पूरा 16 श्रृंगार आप करके कर सकती हैं और हस्बैंड को सरप्राइज दे सकती हैं। इसके अलावा अगले तरीके में आप घर पे ही केक बना सकती हैं। हस्बैंड अगर केक बनाए तो पत्नियों को और भी ज़्यादा खुशी होगी। तो हस्बैंड वाइफ कोई भी केक घर पे ही क्रिएट कर सकते हैं अपने हाथों से सजा के। जो अपने हाथों से काम करने में जो सामने वाले को फीलिंग होती है, यानी खुशी होती है, वो आपको खरीद के लाने में चीज़ों में नहीं होती है। तो घर में चीज़ें क्रिएट कीजिए। इसके अलावा हस्बैंड के लिए क्या किया जा सकता है, हस्बैंड जो है सुबह का नाश्ता अपनी वाइफ के लिए बना सकते हैं और इसके बाद हाथ खड़े कर सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नाश्ते के बाद वो कुछ हस्बैंड लोग ज़्यादा कर पाते हैं रसोई में। तो नाश्ता बना सकते हैं आप और उनको सरप्राइज़ दे सकते हैं। एक दिन अपनी पत्नी के साथ जो है, या फिर आप पूरे दिन का जो है रूटीन उनके साथ रसोई में जो है स्पेंड कर सकते हैं। उनका काम में हाथ बटा के उनके साथ टाइम स्पेंड करके उनको स्पेशल फील करा सकते हैं। एक और तरीका ये है। और इसके अलावा एक और, जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है, कोई भी काम नहीं है, तो शादी का एल्बम आप दोनों साथ बैठ के देख सकते हैं। कुरकुरे वगैरह रख लीजिए खाने के लिए और दोनों साथ में बैठ के शादी का एल्बम देखिए और टाइम स्पेंड कीजिए। मुझे नहीं लगता कि दोनों लोग साथ में बैठ के, बहुत ही कम लोग कपल ऐसे होंगे जिन्होंने दोनों साथ में बैठ के एल्बम देखा होगा। तो साथ में बैठ के एल्बम देखिए। इसके अलावा एक और चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, आपकी टॉकीज़ जैसा कोई एक दूसरे की पसंद की फिल्म लगा सकते हैं आप, टॉकीज़ जैसा बना के। या फिर आप टीवी में भी देख सकते हैं, पसंद की एक दूसरे की पसंद की फिल्म लगाइए और दोनों लोग टाइम स्पेंड कीजिए।
फिल्म देखिए। इसके अलावा पत्नियां अपने पति के पसंद की सारी चीज़ें कर सकती हैं, जैसे उनके अपने पति के पसंद के कपड़े पहन सकती हैं, उनके पसंद का खाना बना सकती हैं, उनकी पसंद का सारी चीज़ें घर यानी कि पूरे दिन का रूटीन उन्हीं की पसंद का चेंज कर सकती हैं और उनको जो है इम्प्रेस कर सकती हैं। और पति पत्नी दोनों एक दूसरे के लिए कार्ड डेकोरेट कर सकते हैं, ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं। ग्रीटिंग कार्ड नहीं बनता तो कम से कम पोएट्री तो लिख ही सकते हैं एक दूसरे के लिए, और एक पोएट्री लिख के एक दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं। चाहे तो छोटी छोटी पर्चियों में बना के अलग अलग स्थानों पे ढूंढने के लिए कह सकते हैं पोएट्री लिख के। ये भी एक दूसरे को स्पेशल फील कराने के लिए अच्छा तरीका है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको उपयोगी रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह आपको घर गृहस्थी से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित और गिफ्ट आदि से संबंधित वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।